से हमारे सामने इसमें हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर फाइंड। कोई राइट सर्कुलर कोन दिया गया है हमें जिसका वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और इसका डायमीटर दिया गया है, जो भी सर्कुलर बेस है उसका 28 डायमीटर है। हमें बताने हैं तीन चीजें इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। सो फर्स्ट से सोल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें बताना है हाइट ऑफ द कोन, जो भी ये कोन है उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। सो इस तरह का कोन है, हाइट को मान लेंगे हम h, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है और रेडियस हो जाएगा 14, 28 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट से सोल्व करते हैं। r की वैल्यू क्या होती है, r होता है d/2, वैल्यू पुट करेंगे। सो d की वैल्यू, d यानी कि डायमीटर, डायमीटर है 28, सो ये हो जाएगा 28/2, कैंसिल करेंगे इसे तो आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर में, ये हो गया रेडियस। अब निकालते हैं वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही दिया गया है, वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है तो वॉल्यूम का ही इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह मैं रख सकता हूं ये वाली वैल्यू, सो रख देते हैं यहां पर, ये है 9856 इक्वल्स टू में 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर हम रखेंगे 22/7 और r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू दी गई, निकाली है हमने 14, सो मल्टीप्लाई में 14 का स्क्वायर है, सो 14 मल्टीप्लाई में 14 लिख देते हैं और h हो जाएगा हमारा एज इट इज, क्योंकि h की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यहां पर देखो जो भी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करेंगे। जैसे यहां पर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 कैंसिल हो रहे थे ये, सो इन्हें कैंसिल किया। हमें h निकालना है तो h के अलावा जो भी ये वैल्यूज हैं इन सभी को करेंगे हम इस साइड में शिफ्ट। इस साइड में हमारे पास सबसे पहले क्या है 9856, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, h के साथ मल्टीप्लाई में है 22, फिर 2 और 14, ये तीन वैल्यूज हैं h के साथ मल्टीप्लाई में, और h से डिवाइड में है 3। सो जो डिवाइड में 3 है ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो लिख देता हूं मैं, ये हो गया मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में कौन कौन सी चीजें जाएंगी, जो h के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 22, 2 और 14। सो यहां आ गया ये डिवाइड में 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है, इक्वल्स टू में h। इन सभी को कैंसिल करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। कैंसिल करते हैं एक एक करके इनमें से। सो सबसे पहले 11 से करते हैं, 22 से भी कर सकते हैं आप, अगर आपको 22 का टेबल आता है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं छोटे टेबल से करता हूं, ठीक है। सो 11 से 11 2 जा 22, ऊपर वाली वैल्यू को करते हैं यहां पर 11 से 98 है यहां पर, तो 11 8 जा 88, 98 में से 88 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10 और 5 हो जाएगा 105, ठीक है। 105 11 के टेबल में 99 आएगा इससे कम, सो 11 9 जा 99, 105 में से 99 को माइनस करेंगे बचेगा 6 और यहां पर भी है 6, सो हो गया 66। सो 11 6 जा 66, कैंसिल हो गया ये 11 से, ठीक है। अब फिर से जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8 और फिर से 2 4 जा 8, बचेगा यहां पर है 9, सो बचेगा यहां पर 1 और 6 16, सो 2 8 जा 16। अभी और भी वैल्यूज है नीचे, यहां पर है 2, फिर से 2 से फिर से कैंसिल करते हैं इसे, 2 से 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब करते हैं इसे 14 से कैंसिल, क्योंकि नीचे 14 भी है, सो 14 से कैंसिल करेंगे, 14 1 जा 14 और यहां पर 14 से इसे कैंसिल करेंगे तो 14 1 जा 14, बचेगा यहां पर कितना 8 और यहां पर आ गया 4, यानी कि 84। 14 के टेबल में 84 आता है 6 जा पर, सो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 1 और 6 ये 1 है, ठीक है। सो ऊपर आ गया हमारा यहां पर 16, लिख लेते हैं इसे अच्छी तरह से 16, इसको कैंसिल करने पर आया 16 और मल्टीप्लाई में 3, नीचे की सभी वैल्यूज हो गई कैंसिल, सो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू में h। 16 3 जा क्या होता है, 16 3 जा होता है 48, ठीक है। सो h की जो वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए आएगी क्योंकि वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, और रेडियस ऑफ द बेस या फिर डायमीटर ऑफ द बेस क्या है, ये भी सेंटीमीटर में। सो हाइट आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जो भी ये कोन है इसकी स्लैंट हाइट। फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस 14 और हाइट निकाली थी 48 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं स्लैंट हाइट। सो फिगर से समझ लेते हैं स्लैंट हाइट क्या है। ये जो तिरछी ऊंचाई है कोन की, इसे कहा जाता है स्लैंट हाइट। इसे एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस एल की। हाइट है 48 और रेडियस है 14। सो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है। L इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इन दोनों को रख देंगे रूट के अंदर, ठीक है। इससे निकल के आ जाएगी हमारी L की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। सो करते हैं वैल्यू पुट। L इक्वल्स टू में H का स्क्वेयर। H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में 48। सो H की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 48। H का स्क्वेयर है तो 48 का भी स्क्वेयर, और प्लस में R स्क्वेयर। R की वैल्यू है 14, सो 14 का भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वेयर। सो ये आएगा L इक्वल्स टू में 48 का स्क्वेयर होता है, 48 का स्क्वेयर होता है 2304। सो ये हो जाएगा 2304, 48 का स्क्वेयर प्लस में 14 का स्क्वेयर। 14 का स्क्वेयर होता है 196, ठीक है। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा L इक्वल्स टू में, ऐड करेंगे तो ये आएगा, एक सेकेंड, 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की 0 कैरी 1, और 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, फिर से कैरी 1 और ये हो जाएगा फिर से 0, 3 कैरी 1 4 और ये वाला 5, ठीक है। ये हो गया 5 और 2 एज इट इज। एल की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, √2500, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकलेगी क्या, 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर में मिलेगा हमें 50 मल्टीप्लाई में 50, ठीक है। सो एल की वैल्यू क्या आएगी, अंदर बना पेयर, सो पेयर में से एक बाहर आएगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई हमारी एल की वैल्यू, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर। अब है थर्ड में हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो भी ये कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA भी कहा जाता है। सो CSA ऑफ कोन यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू, पाई की जगह पर रखेंगे हम 22/7, आर की जगह पर रखेंगे हम, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 14। सो आ गया यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई में एल। एल की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट जो है वो क्या निकाली थी, 50। सो रख दिया यहाँ पर हमने 50। जो भी ये आएगा ये किस में आएगा, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर जो भी यूनिट होती है ये सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया हमारा। यहां पर देखो 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को। 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 50 2 ज़ा 100, और 100 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200, यानी कि 2200। सो ये आंसर आएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA, फाइनल आंसर, ठीक है। कि एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, और उसको जो भी वो ट्रायंगल है उसमें 12 सेंटीमीटर हाइट मानते हुए उसे घुमा दिया जाता है और एक सॉलिड बनेगा, ठीक है, एक फिगर बनेगा सॉलिड। जो भी वो सॉलिड फिगर बनेगा उसका हमें वॉल्यूम बताना है। इसे फिगर से समझते हैं अच्छी तरह से। देखो ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने होती है सबसे बड़ी साइड, ठीक है। सो सबसे बड़ी साइड 5, 12 और 13 में कौन सी है, 13। सो ये हो जाएगी साइड 13, और इसको किसके अकॉर्डिंग, किसके अबाउट घुमाया जाता है, 12 के। सो हाइट हम उसी को मानेंगे जिसके अबाउट इसे घुमाया जाता है। सो हाइट हो गई यहाँ पर 12,
और बेस बची हुई एक साइड क्या हो जाएगी 5। ठीक है, ये सभी साइड्स हो गई। यहां से बीच में से मैं रब कर देता हूं ये एंगल जो है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये तो साइड्स हो गई तीनों। अब जो 12 इसके अबाउट इसे घुमाया जाता है, किस तरह से, ये वाला है इसे इस तरह से घुमाया जाता है। ठीक है, ये इसे घुमा दिया गया है। अब जो भी ये फिगर बना है यहां से हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहां से ज्वाइन कर देंगे। जो भी ये फिगर बना है हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, एक कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी ये सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम कोन बना है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर मैं पाई की वैल्यू पाई ही रखूंगा क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आएगा तभी, क्योंकि आंसर जो है एनसीईआरटी में पीछे उसमें पाई की जगह पर पाई ही है। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा 1/3, पाई की जगह पर मैं पाई का सिंबल ही रखूंगा, आर का स्क्वायर। अब यहां से आप देख के पता लगा सकते हैं आर क्या होगा, हमारा आर होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई में 5 आर का स्क्वायर है तो हम 5 को 2 बार लिखेंगे आपस में ही मल्टीप्लाई करके। उसके बाद है मल्टीप्लाई में एच, हाइट है इसकी 12, सो मल्टीप्लाई में ये हो गया 12। देखते हैं इसे, ये 3 से हम 12 को कैंसिल कर सकते हैं 4 पर, जो आएगा हमारा पाई एज इट इज। 1 को पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है, और 5 5 25 और 25 4 100, सो ये हो जाएगा पाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम फाइनली लिख देंगे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो पाई है वो जो भी हमारा नंबर होता है नंबर पार्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर पाई की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो क्या आंसर आएगा, वैसे तो हमारा फाइनल आंसर है ये। ठीक है, अगर आप पाई की वैल्यू रखेंगे सो क्या होगा, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बेशक से ये आंसर दिया हो 100 पाई, अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट आता है जो कि हमारा अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आएगा जो, वो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप पाई की वैल्यू रखो तो ये है 100 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका आंसर ये आता है तो भी आपका आंसर सही होगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपके दोनों आंसर, ये आंसर भी और ये आंसर भी, दोनों आंसर आपके सही होंगे, कोई सा भी आपका आंसर गलत नहीं किया जाएगा। 7 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है इफ द ट्राइंगल ABC in question 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of volumes of two solid obtained in question 7 and 8. हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्राइंगल दिया गया था ABC, अगर उस ट्राइंगल को 5 सेंटीमीटर के अबाउट यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट मान के या 5 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाया जाए तो जो सॉलिड बनेगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के बाद हमें रेशियो भी निकालना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आया था और क्वेश्चन नंबर 8 में, यानी कि इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे सॉलिड बनने के बाद जो वॉल्यूम्स आएगा उनका रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया था, हाइट जो 12 सेंटीमीटर थी उसके अबाउट हमने इसे इस तरह से घुमाया था। ठीक है, ये एक सॉलिड बना था कोन टाइप में। लेकिन अब हमें, ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाना है, यानी कि हाइट हम क्या रखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 12 हमने, जो ये 12 और 5 है इससे हमने एक्सचेंज कर दिया, एक दूसरे से चेंज कर दिया, बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5। अब हमें इस 5 के अबाउट इसे घुमाएंगे। सो ये हमने घुमाया, ये इस तरह का एक सॉलिड बनेगा जो होगा एक कोन टाइप का। ठीक है, इसे ज्वाइन कर देंगे। ये जो सॉलिड बना यहां पर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद रेशियो निकालना है इन दोनों सॉलिड्स का। ठीक है, सो इसके लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। या कौन सा सॉलिड बना है, ये बना है एक कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि कोन, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर हम पाई ही रखेंगे। आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर, आर है 12। ठीक है, जो भी इसका सर्कुलर बेस होता है वहां पर होता है आर। सो ये हो गया 12। सो मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12, आर का स्क्वायर है इसलिए 12 को मल्टीप्लाई बीच में रख के 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच, एच कितना होगा, हाइट है इसकी
5, ठीक है। सो मल्टीप्लाई में 5 जो भी आएगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। सो यहां पर हम 3 से 12 को कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। 240 को पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो हो गया इस सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। एक आंसर तो हो गया हमारा ये। सेकंड हमें क्या करना है, जो 7 और 8 दोनों इस सॉलिड का और इस सॉलिड का जो भी वॉल्यूम आया है उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। सो रेशियो किस तरह से निकालेंगे, रेशियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आया था ऊपर रखेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया था हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वाला आंसर था। सो ऊपर रखेंगे इसे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे रख देंगे जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। 8 का आंसर वॉल्यूम क्या आया है हमारा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो किसी कॉमन टेबल में आता है ये आता है कॉमन टेबल 2 के टेबल में, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/12। इसे फ्रैक्शन को हम रेशो में लिखना बिल्कुल इजी होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये रेशो हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसी क्वेश्चन में सेकंड आंसर, ठीक है। पीछे दोनों आंसर्स दे रखे होंगे। वॉल्यूम आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब और रेशियो आएगा 5/। की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है ए हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The weight is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. एक गेहूं का ढेर लगा हुआ है जो कि एक कोन की शेप में है, ठीक है। कुछ इस तरह की शेप में गेहूं का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है और हाइट है 3 मीटर। जो भी ये ढेर लगा हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद गेहूं को बारिश से बचाने के लिए ढका जाना है कैनवस। कैनवस एक कपड़ा होता है, तिरपाल जिसे कहते हैं, जिसमें से पानी अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। सो कैनवस से इसे ढका जाना है बारिश से बचाने के लिए। हमें उस कैनवस का एरिया भी निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना है जितने जरूरत होगा, ठीक है। तो एरिया में हम क्या निकालेंगे, ऊपर ऊपर से ढका जाना है, यानी कि हम क्या निकालेंगे CSA। एक तो हमें वॉल्यूम निकालना है और एक CSA। सो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, ठीक है, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कौन। यहां पर हमें जरूरत किस चीज की है, r की, लेकिन हमें दिया गया है डायमीटर और हाइट। सो डायमीटर से सबसे पहले हम निकालेंगे r। r होता है r इक्वल्स टू d/2। r की वैल्यू d/2 होती है, d की हाफ होती है, ठीक है। सो d की वैल्यू है 10.5, पुट कर देते हैं d की जगह, और अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे इसे। 2 5 जा कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है 5 से कम, ठीक है। सो 2 2 जा 4, बचेगा यहाँ पर 1। 1 के पीछे 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं, और 0 लगाने से 1 जो है वो हो जाएगा 10, और 2 5 जा 10। सो रेडियस जो आया वो आ गया 5.25, ठीक है, ये हो गया रेडियस। वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो फॉर्मूला है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r स्क्वायर। r की वैल्यू हमने निकाली है 5.25। सो ये पुट करते हैं 5.25 मल्टीप्लाई में, सॉरी यहां पर आएगा 5, जस्ट ए सेकेंड, 5.25 मल्टीप्लाई में 5.25 दो बार लिखेंगे क्योंकि r का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। मल्टीप्लाई में h हाइट है 3 मीटर, ठीक है। सभी जो मेजरमेंट दी गई हैं वो मीटर में है, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। सो यहां पर 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, जो भी बचेगा उसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले 7 से हम 5.25 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 7 जा 49, ठीक है, लेकिन 5.2 है यहाँ पर, पॉइंट के पीछे की भी वैल्यू आ गई, तो 7 जा कब आएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे उसके बाद 7, बचेगा
52 में से 49 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 और 5 हो गया 35, 7 के टेबल में 5 पर आता है 35, ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया 0.75 पर कैंसिल होगा 7 से 5.25, ठीक है। जो भी चीजें बची हैं उन्हें लिखेंगे। ऊपर बचा है 22 मल्टीप्लाई में 0.75 मल्टीप्लाई में 5.25 जो भी आएगा मीटर क्यूब में। अब इन्हें सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। जो भी ये कोन टाइप में गेहूं रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से गेहूं रखे हुए हैं, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 86.625। अब नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं जो हमें कैनवस चाहिए इसको ढकने के लिए, उसका एरिया यानी कि CSA ऑफ कोन। अब देखते हैं हम CSA ऑफ कोन। जो भी ये कोन है इसको जिस भी कैनवस से ढका जाना है उसका एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल। यहां पर हमें एल की वैल्यू नहीं दी गई है, एल यानी कि स्लांट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट जो है इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल की वैल्यू, उसके बाद इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एल की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, एल इक्वल्स टू में रूट आर स्क्वेयर प्लस में एच का स्क्वेयर, इससे हमारी निकल जाएगी एल की वैल्यू। इसमें पुट करते हैं, सो एल इक्वल्स टू में आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे वाले पेज पर 5.25, सो 5.25 का स्क्वेयर और प्लस में एच स्क्वेयर, एच यानी कि 3, सो 3 का भी स्क्वेयर। इन दोनों का स्क्वेयर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। सो 5.25 का स्क्वेयर होता है 27, ये होगा 27.5625, ठीक है, और 3 का स्क्वेयर होगा 9, सो प्लस में 9 ऐड करेंगे इन दोनों को, 27.5625 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 36.5625, ठीक है। 9 को हमें यहां पर लास्ट में ऐड नहीं कर देना है क्योंकि 9 के पॉइंट इधर है, 9 में पॉइंट नहीं है, तो सीधा हम 27 में ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 36.5625। सो इसको रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता ही है जो आप क्लास 8th में कर चुके हैं। इस तरह से लिखेंगे 36.5625 पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये 6 6 आपको याद होगा। इस तरह से जब इसकी रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.05। यहां पर मैं बता दूं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ऐसी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं निकल सकती है, अगर निकलेगी भी तो बहुत लंबी होगी। सो हम यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू निकालेंगे, सो निकल के आएगा 6.05, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 6.05, इसे फॉर्मूले में पुट करके एरिया निकालते हैं कैनवस का। सो CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 5.25 जो हमने पीछे वाले पेज पर निकाली थी, यहां पर भी लिखी है ये 5.25, और एल की वैल्यू 6.05, सो मल्टीप्लाई में 6.05, जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसे, 7 से काटेंगे 5.25 का, तो पीछे वाले फॉर्मूले में भी हमने क्या किया था, 7 से 5.25 को कैंसिल किया था, काटा था, तो आया था 0.75, ठीक है। तो जो भी ये है 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से और उसके बाद करेंगे 6.05 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। हमें कितने एरिया के कैनवस की जरूरत होगी, 99.825 मीटर स्क्वायर कैनवस की, ठीक है। इतने तिरपाल की हमें आवश्यकता होगी इस गेहूं के ढेर को ढकने के लिए, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो रूट से हमने जो वैल्यू बाहर निकाली थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, अप्रोक्स में, ठीक है। और अप्रोक्स का मतलब क्या होगा, अगर आपका आंसर स्लाइटली डिफरेंट होता है पॉइंट के बाद, थोड़ा बहुत अंतर आता है अगर आपके आंसर में, तो आपका भी आंसर ठीक होगा। और मेरा आंसर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है बुक के आंसर से, तो भी ये ठीक माना जाएगा क्योंकि हमारी एल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं